नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ बाप के मरने के बाद जब मामी ने अपनी भांजी पर किए अत्याचार, तो मामा ने किया ऐसा काम कि मामी की होश ठिकाने आ गई। सीमा अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। वह अपने मम्मी पापा की बहुत ही लाडली और प्यारी बेटी थी। एक दिन सीमा अपनी पापा मम्मी के साथ बाहर घूमने जा रही थी। इस बीच एक सड़क हादसे में सीमा के मम्मी पापा मारे गए और सीमा बच गई। उस समय सीमा की उम्र केवल 6 साल की ही थी। सीमा की देखभाल उसके मामा ने करनी शुरू कर दी। उस समय सीमा के मामा की शादी को 2 साल ही हुए थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। सीमा के मामा उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीमा की मामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। 1 साल बाद उसके मामा के घर एक बेटी ने जन्म लिया। मीरा के आने के बाद उसकी मामी उससे घर के सारे काम करवाती और नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। सीमा पढ़ाई में अच्छी थी। जैसे तैसे करके उसने 10वीं तक की पढ़ाई और इसके बाद उसकी मामी ने उसे घर के काम करवाने शुरू कर दिए। सीमा दिन भर घर के काम करती और रात को चोरी छिपे अपनी किताबें पढ़ती। जब भी मामी सीमा को पढ़ते हुए देखती तो वह उसे बहुत मारती थी। फिर भी सीमा ने पढ़ना नहीं छोड़ा और वह अपने मामा मामी से कभी नाराज नहीं हुई और उन्हें उतनी ही इज्जत देती जितनी वह अपने माता पिता को देती थी। एक दिन सीमा ने अपने मामा की लड़की से कहा, मीरा, तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो, आज मैं बहुत थक गई हूं। मीरा ने जाकर सीमा की ये बात अपनी मम्मी को बता दी कि सीमा मुझे काम करने की कह रही है। इतना सुनते सीमा की मामी ने सीमा को बहुत डांटा और उसे एक लकड़ी के डंडे से बहुत मारा। फिर भी सीमा अपनी मामी से विनती करती रही कि मामी जी, आज मुझसे काम नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं बाकी का काम कल कर दूंगी। मामी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे आज का काम आज ही खत्म करना पड़ेगा, वरना तुझे खाना नहीं मिलेगा। जैसे तैसे करके सीमा ने हिम्मत जुटाई और अपना काम खत्म किया। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन सीमा ने अपने मामा से कहा, मामा जी, मुझे अपनी 12वीं कक्षा की तैयारी करनी है और घर के काम होने की वजह से मैं अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रही हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब सीमा अपने मामा से ये बात कह रही थी तो उसकी मामी ने उनकी बातें सुन ली और उसने सीमा और उसके मामा को खरी खोटी सुनाने लगी। उसने कहा, क्या आप मेरी पर्ची के बगैर इसको कैसे पढ़ा सकते हो? जब मैंने कह दिया था कि इसको घर के काम करने हैं और आप इसको चोरी छिपे पढ़ाते रहे और मुझे फर्क भी नहीं लगने दी। क्या यही आपका फर्ज है? आपकी खुद की बेटी आपको प्यारी नहीं लगती, सारा पैसा इसी पर लगा दोगे तो उसके लिए क्या बचकर रखोगे? उसका भविष्य कैसे तैयार करोगे? ना जाने कैसे कैसे ताने मारती रही। मामा और सीमा चुपचाप सुनते रहे। फिर भी सीमा के मामा ने हार नहीं मानी और सीमा को आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते रहे। इतना सुनते ही सीमा ने अपने मामा के गले लगकर बहुत रोई। सीमा अपने मामा से बहुत प्यार करती थी। अपने मामा को देखकर अपने पापा को याद करती रहती थी और सोचती थी कि अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मेरा इसी प्रकार ख्याल रखते और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते। जैसे तैसे करके सीमा ने 12वीं की परीक्षा दी। सीमा का रिजल्ट आने वाला था और वह भगवान से दुआ कर रही थी कि उसका रिजल्ट अच्छा है। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही जाए। थोड़ी देर बाद सीमा अपने मामा के साथ इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देख रही थी और रिजल्ट देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब उसे पता चला कि वह राज्य में प्रथम स्थान पर आई है, सीमा का रिजल्ट देखकर
सीमा के मामा का सीना चौड़ा हो गया। उसने सीमा को गले से लगाया और मुबारकबाद दी। जब सीमा की मामी को पता चला कि सीमा ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मन ही मन तो खुश तो बहुत हुई, लेकिन उसने सीमा के सामने खुशी जाहिर नहीं की। अंदर जाकर अपनी बेटी मीरा को कहने लगी, देखो मीरा, सीमा घर का सारा काम करती है और फिर भी अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से कर रही है, और तुम हो कि सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती हो। इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी तुम पढ़ाई में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रही हो। इतना सुनते ही मीरा का पारा साथ में आसमान पर पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब तुम भी पापा की तरह उसी का पक्ष लेने लग जाओ। वह हमारे घर में एक नौकरानी की तरह रहती है और उससे मेरी बराबरी मत करो मां। मुझे उससे कोई देना देना नहीं है, उसको जो करना है करे वो। इसकी बातें सुनकर सीमा की मामी की आंखें भर आई और मन ही मन सोचने लगी, इस बेटी का इतने अच्छे से पालन पोषण कर रही हूं, मुझे आंखें दिखा रही है ये। एक तरफ सीमा है कि मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करती और जो भी बोलती हूं वही काम करती है। उसको अंदर ही अंदर पछतावा होने लगा, लेकिन अपनी ईगो को नहीं मार सकी। कुछ साल बाद सीमा एक अच्छे मुकाम पर पहुंच गई। वह पढ़ लिखकर डॉक्टर बन गई थी। दूसरी तरफ मीरा एक अमीर बाप की बिगड़ैल बेटी की तरह व्यवहार करने लगी, जो मन में आता वही करती। मीरा ने अपने माता पिता का जीना दुर्भर कर दिया था। रात रात भर पार्टियां करके आती। उसके साथ साथ उसने नशा करना भी शुरू कर दिया था। एक दिन सीमा की मामी ने आकर सीमा से बात की, कहा कि तुम चाहो तो मीरा से बात करके उसे कुछ समझा सकती हो सके तो उसको उसके अच्छे भविष्य की सलाह दो सीमा। अपनी मामी के कहने पर सीमा ने मीरा से बात करने के लिए गई और मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, मीरा, जो तुम कर रही हो वो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मामा मामी तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत परेशान हो रहे हैं। ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हें इसे बर्बाद क्यों करने पर तुली हो? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छे मार्क्स लाकर अपना जीवन बनाओ। बजाय उसकी बात सुनने के सीमा के ऊपर चल जाते हुए मैं बोली, तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली? मुझे अपने भविष्य के बारे में अच्छे से बताए और मैं क्या कर रही हूं ये भी मुझे बताए। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है सीमा, और अब तुम मेरे कमरे से जाओ। कहते हुए सीमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर निकालने लगी। सीमा अपना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना करते हैं और बच्चे हैं कि उनको कोई इज्जत नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? सीमा ने निश्चय किया कि वह कभी भी अपनी मामा मामी को शर्मिंदा नहीं होने देगी। वह कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण उसके मामा मामी को दुख उठाना पड़े। एक दिन सीमा के हॉस्पिटल में एक फोन आया तो उसे पता चला कि कोई लड़की नशे की हालत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसके लिए एम्बुलेंस भेजने का प्रबंध किया जाए। सीमा ने अपने हॉस्पिटल से बताए गए पते पर एम्बुलेंस भेज दी और थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वापस आई, और जब वह इलाज करने के लिए आईसीयू में गई तो पता चला कि ये तो उसकी बहन मीरा है, जो नशे में चूर है और उसे कोई होश नहीं है। उसके सिर पर गहरी चोटें आई हुई हैं। उसको इस हालत को देखकर वह घबरा गई और सोचने लगी कि क्या मैं पहले माँ मामी को इसके बारे में खबर करूं या नहीं। फिर अचानक ही सीमा को ख्याल आता है कि मामा जी ये खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे। मैं पहले उसका इलाज करती हूँ और बाद में घर जाने के बाद सब कुछ बता दूंगी। जब सीमा अपनी बहन का इलाज कर रही थी तो उसने पाया कि उसने अधिक मात्रा में ड्रग्स ले लिए, जिसकी वजह से मीरा को कैंसर हो गया।
अधिक मात्रा में ड्रग्स लेने की वजह से उसका कैंसर 2nd स्टेज पर था। लेकिन मीरा ने हार नहीं मारी और उसने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। सीमा अपने सहकर्मी डॉक्टरों की मदद से अपनी बहन को बचा लेती है। उसके बाद वह घर जाकर अपने मामा मामी को अपनी बहन के बारे में बताती है। तो उसकी मामी ये खबर सुनकर बेहोश हो जाती है। सीमा ने जैसे तैसे करके अपनी मामी को संभाला और उसने कहा, अभी मेरा बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, आप चिंता ना करें। सुबह होते ही मैं आपको मीरा से मिलवा दूंगी। सुबह होने के बाद सीमा अपने मामा मामी के साथ अस्पताल जाती है और मीरा से उन्हें मिलवा देती है। मीरा को तब तक होश आ चुका था और अपने किए पर बहुत पछतावा कर रही थी। उसको लग रहा था कि वह गलत आदत की शिकार हो रही है। उसकी बहन सीमा उसको समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन वह तो उसकी एक न सुनती थी। 1 हफ्ते के बाद मीरा अपने घर आती है और सब उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। सीमा ने घर में किसी को नहीं बताया कि मीरा को कैंसर भी है। मीरा अपनी सेहत का ध्यान रखती है और जल्दी से ठीक होने के लिए सीमा की हर बात मानती है। सीमा ने मीरा के कैंसर वाली बात अपने मामा को बतानी जरूर समझी और उसने कहा, मामा जी, मीरा का कैंसर 2री स्टेज पर है। हमें उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले उसको नशे से दूर रखना होगा और जिसके लिए उसे मनाना भी होगा, नहीं तो उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है मामा। सीमा ने जब अपने मामा को बताई तो मामा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामा जी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी कम उम्र में मेरी बेटी को इतनी भयंकर बीमारी कैसे हो सकती है सीमा? भगवान उसकी रक्षा करे। और जोर जोर से रोने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा मिली है। सीमा अपने मामा को हिम्मत देते हुए कहती है, मामा जी, अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबका क्या होगा? आपको हौसले से काम लेना होगा और हम मीरा को इस बीमारी से बचा लेंगे। मामा जी थोड़ी हिम्मत करके खड़े होते हैं और सीमा से पूछते हैं कि हमें क्या करना होगा, हम कैसे उसको बचा सकते हैं। सीमा ने कहा, मामा जी, मेरी पहचान में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को बचाया है। हम कल ही उनके पास चलेंगे और मीरा के बारे में बात करेंगे। अब आप कुछ खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो मामी जी और मीरा को शक हो जाएगा कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं। जैसे ही सीमा अपने मामा जी को बेड पर बैठने के लिए बोलती है तो इतनी देर में देखती है कि मामी जी दरवाजे पर खड़ी सब बातें सुन रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। सीमा ने अपनी मामी जी को अंदर बुलाया और कहा, मामी जी, आप यहां, मुझसे कोई काम था? मामी सीमा को गले लगाती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। सीमा, मुझे सच सच बताओ कि मीरा को ये बीमारी कब से है और उसका इलाज कैसे हो सकता है? सीमा अपनी मामी को एक गिलास पानी देते हुए बोली, आप पहले आराम से पानी पी लीजिए, हम बात करते हैं और हम कल डॉक्टर के पास मीरा की रिपोर्ट लेकर जाएंगे। उनसे पूछते हैं कि क्या कंडीशन है। सीमा की मामी को सीमा के साथ की गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसने कहा, सीमा बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ बड़ी सख्ती से पेश आई हूं, कभी सीधे मुंह तुमसे बात नहीं की और तुम हमेशा एक बेटी का फर्ज निभाती रही। सीमा अपनी मामी के गले लग जाती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। सीमा की मामी ने कहा, बेटी, अब तुम कभी नहीं रोना। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं तुम्हें और दुखी नहीं दूंगी और हमेशा मीरा की तरह तुझे प्यार करूंगी, तुम्हारी देखभाल करूंगी। सब मिलकर निर्णय करते हैं कि कल डॉक्टर के पास जाएंगे और मीरा की बीमारी के बारे में बात करेंगे। सब एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और हम अपनी मीरा को बचा लेंगे। सीमा का आज अपने मम्मी पापा की बहुत याद आई।
और भगवान से दुआ की कि पापा मम्मी आप जहां भी हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। और आज मुझे सच में माता पिता का प्यार मिल रहा है। आज मेरे जीवन में अच्छा टर्निंग पॉइंट आया है, जिसमें मुझे पूरा परिवार मिल गया है। अब मेरी जिम्मेवारी है कि परिवार की खुशियों को किसी की नजर न लगे। सुबह होते ही सब लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सीमा ने अपनी मामी को कहा, मामी अगर आप भी हमारे साथ चलोगी तो मीरा को शक हो जाएगा। अभी वह इस हालत में नहीं है कि हम उसको उसकी बीमारी के बारे में बता सकें। अच्छा होगा कि आप घर पर रहें और ध्यान रखें उसका। मैं और मामा जी डॉक्टर से मिलकर आते हैं और आपको हर बात बता देंगे। आप चिंता न करें, हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। जो भी होगा सब आपके सामने रखेंगे। मामी को भी सीमा की बात ठीक लगी और उसने घर पर रहना ही अच्छा समझा। सीमा और उसके मामा जी डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। अस्पताल में पहुंचकर सीमा ने डॉक्टर शर्मा को फोन किया और पूछा, मुझे आपसे अभी मिलना है, बहुत इमरजेंसी है। अगर हो सके तो क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? डॉक्टर शर्मा ने कहा, हाँ सीमा जी, आप अभी आ सकते हो, क्योंकि अभी मैं अस्पताल में हूं और व्यस्त नहीं हूं। सीमा ने डॉक्टर शर्मा को मीरा की रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर शर्मा ने कहा, सीमा जी मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, लेकिन आपकी बहन की हालत बहुत नाजुक है। हमें जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और इसके लिए मुझे मरीज से मिलना होगा। मामा जी ने कहा, डॉक्टर साहब हमने मीरा को अभी तक कुछ नहीं बताया है। मैं आपसे नहीं छुपाना चाहता कि वह नशा बहुत करती है, किसी की बात नहीं मानती। वह एक बहुत जिद्दी और घमंडी लड़की है। आप कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अब हमें आपसे उम्मीद है डॉक्टर साहब। और मामा जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। मामा जी की बात सुनकर डॉक्टर शर्मा ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि आजकल के बच्चे अपने जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर नशे की हालत में चूर रहने लगे हैं। डॉक्टर शर्मा ने मामा जी को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता न करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार मीरा को मेरे पास ले आइए, फिर मैं देखता हूं और कोशिश करता हूं उसको समझाने की। जितना हो सकेगा हम उसको समझाएंगे और भगवान से दुआ कीजिए कि उसका हमारी बात समझ जाए और अपनी जिंदगी सही ढंग से जीने लगे वो। मामा जी और सीमा डॉक्टर से कल आने की बात करते हैं और उनसे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। सीमा और उसके मामा जी घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर मामी जी उनसे पूछने लग जाती हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या मीरा ठीक हो जाएगी? मामा जी ने कहा, पहले एक गिलास पानी तो पिला दो, उसके बाद बात करते हैं। पानी पीने के बाद मामा जी ने कहा, तुम यहां बैठो। उनका हाथ पकड़कर बैठा लेते हैं। देखो तुम घबराओ मत, डॉक्टर ने कहा है कि हमें मीरा को उनसे मिलवाना होगा, उसके बाद ही डॉक्टर हमें कुछ बता पाएंगे। मामी ने कहा, मीरा को कैसे बताएं कि उसे कैंसर है? अगर हमने उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तुम्हारी बात नहीं सुनेगी, उल्टा हम पर चिल्लाएगी। हमें कोई ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिसकी वजह से वह खुशी से तैयार हो जाए और हम उनसे डॉक्टर के पास भी ले जा सके। सीमा बीच में टोकते हुए कहा, मामी जी मैं मीरा से बात करके देखती हूँ, शायद मेरी बात मान ली वो। सीमा अंदर चली जाती है। मीरा के कमरे में जाकर सीमा ने मीरा से उसका हाल चाल पूछना शुरू किया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? और थोड़ी इधर उधर की बातें करके उसका मन बहलाना शुरू किया। कुदरती आज मीरा अच्छे मूड में लग रही थी और बड़े प्यार से जवाब दे रही थी, हाँ मुझे अब अच्छा लग रहा है। सीमा ने थोड़ी हिम्मत बांधी। मीरा से कहा, देखो मीरा अभी मैं तुमसे एक बात करने जा रही हूं, तुम उसे बड़ी आराम से और बड़ी धैर्य से सुनना होगा। मीरा सीमा के चेहरे को एक प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थी।
कि सीमा क्या कहने वाली है। उसने कहा, सीमा मुझे जल्दी बताओ, पहेलियां मत बुझाओ, मुझे सब पसंद नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। सीमा ने बड़े प्यार से मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, मीरा तुम्हें सुनकर बहुत दुख होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताए बिना भी नहीं रह सकती, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मीरा को गुस्सा आने लग गया और वह चिल्लाकर बोली, तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी या ऐसे ही पहेली बुझाती रहोगी? अगर नहीं बताना चाहती तो मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। सीमा ने कहा, देखो मीरा, तुम्हारे इलाज के दौरान हमें पता चला है कि तुम कैंसर से पीड़ित हो। इतना सुनकर मीरा की आंखें फटी की फटी रह गई और वह एकदम से बोली, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे जलती हो, इसलिए तुमने मुझे बेवकूफ बना के लिए इस बीमारी का बहाना लिया है। और वह जोर जोर से रोने लगी। सीमा ने अपनी बहन का हाथ अपने हाथों में पकड़ा, उसे सांत्वना देते हुए कहा, मीरा तुम मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। तुम्हें कैंसर ने घेर लिया है, लेकिन तुम घबराओ मत। हमने तुम्हारे इलाज के लिए एक बहुत अच्छी डॉक्टर से बात की है, जिसने तुम्हें कल मिलने के लिए बुलाया है। और वह एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर है। उन्होंने बहुत से कैंसर पीड़ितों को ठीक किया है और तुम भी ठीक हो जाओगी मीरा। बहुत मशक्कत करने के बाद आखिरकार मीरा डॉक्टर के पास जाने को तैयार हो जाती है। सीमा और मीरा दोनों अपने कमरे से बाहर आकर अपने मम्मी पापा के पास बैठते हैं। मीरा को देखकर उसके मम्मी पापा आशा भरी नजर से उसको देखते हैं कि वह जल्दी से ठीक हो जाए और उसका भविष्य सुधर जाए। सब लोग मीरा को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर शर्मा ने मीरा से पूछा, आप कैसे हो? अभी आपकी तबीयत कैसी है? मीरा ने कहा, पहले से बेटर फील कर रही हूं, लेकिन कल मुझे घर वालों ने बताया कि मुझे कैंसर है और इसी सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मेरी ये बीमारी कितने दिन से है और ठीक हो जाएगी या नहीं? डॉक्टर ने कहा, देखो मीरा, तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें अपना भला बुरा अच्छे से पता है, और जो तुमने एक गलत आदत पाल रखी है उसको छोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। मीरा ने कहा, मैं नशा करना नहीं चाहती, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। जब तक मैं ड्रिंक नहीं लेती हूँ मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है और मैं फिर नशा कर लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना आपको ही पड़ेगा। डॉक्टर ने मीरा को कहा, आप अंदर लैब में चलिए, हमें आपसे कुछ टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और मीरा से बाहर इंतजार करने को कहा। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने मीरा और उसके परिवार वालों को अंदर बुलाया और कहा कि अभी मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, जिससे हमें पता चला है कि मीरा को ज्यादा नशा करने की वजह से उसको फेफड़ों का कैंसर हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स 3 दिन बाद मिलेंगी। तब तक मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूं, जिससे मीरा को नशा ना करने में भी मदद मिलेगी और थोड़ा आराम भी। आप 3 दिन बाद आकर मुझसे मिले। सीमा ने पूछा, डॉक्टर शर्मा मीरा ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा कि आप भी एक डॉक्टर हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि मीरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, सब घर वापस आ जाए। मीरा को सब मिलकर समझाने लगे कि अभी भी टाइम है, अपने बारे में सोचो। 3 दिन बाद मीरा और सीमा दोनों डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने के लिए निकल गई। सीमा ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या मीरा की रिपोर्ट आ गई है? डॉक्टर ने कहा, हाँ जी, मीरा की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें हमें पता चला है कि मीरा ड्रिंक के साथ साथ धूम्रपान भी बहुत करती है, जिसकी वजह से उसका एक फेफड़ा काफी हद तक प्रभावित हुआ है। मीरा जी, आप कोई बच्ची तो हो नहीं जिसको प्यार से समझाया जाए। आप अपना अच्छा बुरा सब समझ सकते हो। 3 दिन पहले भी
मैंने आपको यही बात समझाई थी कि सबसे पहले अपनी जिंदगी देखिए। कुछ नहीं रखा है नशे की आदत में, वह सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं देती और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप ठीक होना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको अपनी इस लत को छुड़ाना पड़ेगा। आपका इलाज हमें अभी से शुरू करना होगा। मीरा ने कहा, डॉक्टर शर्मा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे ठीक होना है। इस बीमारी के दौरान मैंने देखा है कि मेरे परिवार वालों पर क्या बीत रही है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैंने उन्हें सिवाय दुख के और कुछ नहीं दिया। कभी सीधे मुंह बात नहीं की और वह जोर जोर से सुबकने लगती है। रोते रोते एकदम से मीरा की सांसें फूलने लगी और वह बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जल्दी से मीरा को वेंटिलेटर पर ले गई और उसे ऑक्सीजन लगाई। थोड़ी देर बाद मीरा को होश आया। सीमा के साथ घर वालों को सामने देखकर वह चौंक गई। मीरा ने पूछा कि पापा मम्मी, आप यहाँ हॉस्पिटल में? यहाँ तो मैं और सीमा आए थे, फिर आप लोग क्यों आ गए? पापा ने कहा, बेटा, तुम्हारी तबीयत बिगड़ी देख सीमा ने हमें फोन करके बताया और हमसे रहा नहीं गया तो हम दोनों भी आ गए। डॉक्टर ने कहा, देखिए, इनके पास कोई एक ही रह सकता है। पापा ने कहा, सीमा, तू अपनी मामी को लेकर घर जाओ, मैं यहां रुकता हूं। सीमा ने कहा, नहीं मामा जी, आप मामी के साथ घर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी और किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। काफी देर तक सलाह करने के बाद आखिर में सीमा ही मीरा के पास रुकी। 2 दिन बाद मीरा अपने घर आ गई। मीरा का इलाज चलते हुए लगभग 6 माह होने को आए थे, लेकिन इस दौरान उसका कोई भी दोस्त उससे मिलने तक नहीं आया था। मीरा ने अपने इलाज के दौरान किसी प्रकार का कोई नशा नहीं किया और उसकी तबीयत में काफी सुधार हो रहा था। मीरा को एहसास हो गया कि आखिर परिवार ही सब कुछ है। आज मीरा को अपने चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने मीरा से पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है? मीरा ने कहा, डॉक्टर साहब, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो नई जिंदगी मिली हो। डॉक्टर मीरा के कुछ टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि 3 दिन बाद आकर मुझसे मिले और अपनी रिपोर्ट्स ले जाना। 3 दिन बाद सीमा और मीरा रिपोर्ट्स लेने के लिए जाती हैं तो डॉक्टर ने कहा, मीरा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मीरा ने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी बताओ। डॉक्टर ने कहा कि अब तुम काफी हद तक ठीक हो गई हो। ये सब तुम्हारी बुरी आदत छोड़ने से ही संभव हो सका है। मीरा ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, इसका श्रेय मेरी बहन और मेरे परिवार और आपको जाता है, जिसकी वजह से आज मुझे एक नई जिंदगी मिली है। डॉक्टर को धन्यवाद देने के बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर आ जाती हैं। दोनों ने आकर अपने मम्मी पापा को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे पास एक खुशखबरी है, ये सुनकर आप फूले नहीं समा पाएंगे। सीमा के मामा ने कहा, जल्दी बताओ, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। मीरा ने सीमा को कहा, बहन, तुम बताओ। सीमा ने अपने माँ मामी को कहा, मामा मामी जी, अब हमारी मीरा काफी हद तक ठीक हो गई है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। परिवार वाले सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी बीच मीरा निकलकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। सब मीरा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मीरा, क्या हुआ तुम्हें? मीरा अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिए हैं। सीमा, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है और तुम हमेशा बड़ी बहन होने का फर्ज निभाती आई हो। सीमा ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, पागल हो गई है क्या तुम मेरी छोटी बहन हो? और तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है कि मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। माँ मामी ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे पढ़ाया लिखाया
और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूं। ये सुनकर सीमा की मामी ने कहा, नहीं सीमा, इसे तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैंने तुम्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी और एक अच्छी बेटी बनकर अपना फर्ज निभाती नहीं। इतनी देर में मामा जी ने कहा, अब क्या हम एक दूसरे को शिकायतें करते रहेंगे, एक दूसरे से माफी मांगते रहेंगे, या इस खुशी के पल को सेलिब्रेट करेंगे? आज हमें एक नया परिवार मिला है जिसमें किसी के लिए कोई नफरत नहीं, कोई बैर नहीं। आज सही मायने में हमारा परिवार एक हुआ है और इस सीमा के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। जहां वो पल पल प्यार के लिए तरसती थी, आज भगवान ने उसे भरपूर प्यार दिया। माँ मामी के रूप में उसे अपने मम्मी पापा मिल गए और अपनी छोटी बहन भी मिल गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।